नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जितने भी प्रधान शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं, ये वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा तभी आप लोगों को एक एक बात समझ में आएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, नीतीश कैबिनेट का बैठक हुआ था प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए, तो उसका आप लोगों का उत्तर आ चुका है। यानी कि यहाँ पे देखिएगा, बीपीएससी प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक वेतन बढ़ा, नीतीश कैबिनेट ने बैठक में जितने भी सरकार हैं उनका उत्तर आया है। हेड मास्टर, हेड टीचर, शिक्षक का वेतन बढ़ोतरी का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक 7 पे कमीशन पर आया कोर्ट का जजमेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल के दौर में आप लोगों का नीतीश कुमार के द्वारा अचानक कैबिनेट बैठक बुलाया गया था आप लोगों के लिए, स्पेशल टीचरगण के लिए, क्योंकि इसका मैंने पहले ही कल के वीडियो में एक्सप्लेनेशन दे दिया था कि बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो पुराना वापसी की मांग बहुत लगातार कर रहे हैं। यानी कि बहुत सारे प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक सोच रहे हैं कि हम जो है अपना पुराना सेवा में जाएं, यानी कि नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक। तो उसी कारण से जो आप लोगों का यहाँ पे नीतीश कैबिनेट हुआ था, उसका बैठक हुआ, उसके बाद उसका उत्तर भी आ चुका है। और उसके साथ जो आप लोगों का गुट बना करके केस किया गया था यहाँ पे 7 पे कमीशन को लेकर, आप लोगों का यहाँ पे जो केस किया गया प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक वाले शिक्षक साथी, तो उनका जजमेंट आ गया है। अब 7 पे कमीशन आप लोगों को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा, इसके बारे में जजमेंट है, ये भी बताऊंगा। बेसिक सैलरी प्लस डीए आप लोगों का यहाँ पे और एचआरए कक्षा पहली से लेकर के 12वीं तक सभी शिक्षा का वेतन आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। उससे पहले नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अब सबसे पहले पटना हाईकोर्ट से क्या फैसला आया है आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप लोगों का जो गुट बना करके विद्यालय अध्यापक, बीपीएससी शिक्षक, उसके साथ सक्षमता वाले शिक्षक यानी कि विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, तीनों शिक्षक एक बार मिल करके अपना प्लेटफॉर्म बना करके केस किए थे पटना उच्च न्यायालय में। तो ये जो आप लोगों का केस है वो तो चल ही रहा है। उसके अलावा एक और केस आप लोगों का किया गया, उसका जजमेंट आया है स्पेशल प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए। तो उसमें क्या कहा गया सो समझिए। पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। हेड टीचर और हेड मास्टर बहाली। माननीय पटना हाईकोर्ट ने हेड टीचर और हेड मास्टर की पोस्टिंग, जिला आवंटन को लेकर अपना अहम फैसला सुनाया है। मुख्य बातें इस प्रकार है। अब क्या क्या बातें हैं सो समझ लीजिए। पोस्टिंग लिस्ट सही मानी गई है। कोर्ट ने माना है कि सरकार द्वारा अपनाया गया मेरिट कम चॉइस नंबर और पसंद का तरीका सही है। उसके साथ देखिएगा, नोट करने वाली बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा आप लोगों का पॉइंट कहा गया कि 92% शिक्षकों की पोस्टिंग सुरक्षित है। लोगों का कोर्ट का यहाँ पे ये रुख है, यानी कि पटना हाईकोर्ट का सिंपल सा आश्वासन आया है कि जो भी 92% शिक्षकगण हैं आप लोगों का पोस्टिंग सुरक्षित है। यानी कि 32,672 जो शिक्षक हैं उनको अपना मनपसंद गृह जिला मिल चुका है, इसलिए अब उनका कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। नया बदलाव उसके साथ देख सकते हैं, दूर भेजे गए शिक्षक जो हैं वो 8% बच गए हैं, उनके लिए बड़ी राहत है। जिन 2,662 शिक्षक यानी कि लगभग 8% को सॉफ्टवेयर ने रैंडम तरीके से दूर का जिला में भेज दिया था, कोर्ट ने उनके लिए चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि यह उनके साथ उचित नहीं हुआ और उनको राहत प्रदान की जाए। उसके साथ देख सकते हैं, नई कमेटी सुनेगी शिकायत। अब एक आप लोगों का कोर्ट का जजमेंट आया है, उसके आधार पे एक नई कमेटी जो है वो तैयार किया गया है। नई कमेटी सुनेगी शिकायत। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि वह एक कमेटी बनाए। यह कमेटी दूर भेजे गए शिक्षकों की शिकायतें को सुनेगी और सॉफ्टवेयर की जगह मैन्युअली चेक करे, उन्हें नज़दीकी जिला देने की कोशिश करेगी। यहाँ पे देखिएगा, नई कमेटी सुनेगी शिकायत। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है आप लोगों का नज़दीक वाले जितने भी शिक्षकगण हैं उन लोगों के लिए नहीं, जो दूर भेज दिया गया है उन लोगों के लिए, उनके लिए म्यूचुअली तरीके से ट्रांसफ़र पॉलिसी लागू किया जाएगा और उनका बात सुना जाएगा। उसके बाद फिर उन लोगों को अपना गृह जिला में भेजा जाएगा। तो एक तो राहत आप लोगों के लिए ये बढ़िया बात है कि आप लोगों का दूर भेज दिया है तो अब नज़दीक आप लोगों को मिल जाएगा। बस यहाँ पे 2000 समथिंग लोग बचे हैं, ठीक है, 8% लगभग। तो इसी में बात निकल के आती है कि ये कमेटी जो आप लोगों का बनाया गया है, इसमें आप 7 पे कमीशन को लेकर भी शिकायत कर सकते हैं। जैसे कि अगर पहला पॉइंट में आप शिकायत करते हैं कि हमें म्यूचुअली ट्रांसफर चाहिए, हमें दूर भेज दिया गया है, तो दूसरा पॉइंट में आप 7 पे कमीशन का भी जिक्र कर सकते हैं, सेवा निरंतरता का भी जिक्र कर सकते हैं।
वो अलग बात है कि जब 1/1/2026 से 8 पे कमीशन इंडिया में लागू किया जाएगा तो बिहार सरकार को 7 पे कमीशन का लाभ आप लोगों को देना ही होगा, लेकिन आप लोग उनसे वंचित रहेंगे क्योंकि आप लोगों का 2 साल का प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं किया गया। 2 साल का आप लोग सर्विस कर लेंगे तब आप लोगों का प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आप लोगों को 7 पे कमीशन का लाभ मिलेगा। कब तक खत्म हो जाएगा? 2026 में आप लोगों का खत्म हो जाएगा, यानी 26 में आप लोगों को 7 पे कमीशन का लाभ मिलेगा, क्योंकि 26 में भी 1 जनवरी को बिहार सरकार के द्वारा 7 पे कमीशन धर दिया जाएगा। लेकिन हाथ पे हाथ धर के बैठे तो नहीं रहना है, इसीलिए बहुत सारे शिक्षक यहाँ पे केस कर दिए हैं पटना उच्च न्यायालय में। पहले भी मैं उसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। ये जो केस किया गया इसका अलग जजमेंट कॉपी है, इसका अलग आदेश आया है। वो जो केस किया उसका आगे हायरिंग आप लोगों का होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, कोई कार्रवाई नहीं। केस पेंडिंग होने की वजह से जिन शिक्षकों ने अब तक ज्वाइनिंग नहीं किया है, विभाग उनके खिलाफ कोई कार्रवाई एक्शन नहीं करेगा। निष्कर्ष ये निकाला गया है कि पोस्टिंग लिस्ट रद्द नहीं हुई है, लेकिन जिन्हें बहुत दूर भेज दिया गया है उन्हें सुधार का एक मौका मिलेगा। जैसा कि मेरे द्वारा पहले बहुत सारा वीडियो बनाया जाता था और आप लोगों को समझाया जाता था कि बहुत सारे प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक हैं जिनको दूर पोस्टिंग दे दिया गया है, तो वो अपना बार बार AI फाइल कर रहे हैं। तो वही वाला ये सब केस है। जितना भी AI फाइल किया गया उसको मर्ज करके एक्शन में डाल दिया गया, सब एक ही मुद्दा पे केस किया गया था, ठीक है, ट्रांसफर को लेकर। तो उसी का एक्शन अब आप लोगों का यहाँ पे कर दिया है कि जो शिक्षक पहले ज्वाइनिंग नहीं किए थे, सरकार के खिलाफ जा करके कोर्ट में जा करके केस कर दिए थे, तो कोर्ट का ये भी रुक आया है कि विभाग जो है उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है। अगर विभाग गलती की है तो उसको उचित रूप से म्यूचुअली तरीके से उनका नज़दीक वाला गृह जिला दीजिए। बाकी निष्कर्ष यही निकला है कि पोस्टिंग लिस्ट रद्द नहीं हुई है, लेकिन जिन्हें बहुत दूर भेज दिया गया है उनके सुधार का एक मौका मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा, कल के वीडियो में मैंने एक और बात बताया था कि प्रधान शिक्षक के वेतन संरक्षण पर कैबिनेट मंथन तेज है। प्रधान शिक्षक के वेतन संरक्षण और मूल वेतन वृद्धि को लेकर इस समय कैबिनेट स्तर पर महत्वपूर्ण मंथन चल रही है। 2022 में प्रधान शिक्षक का मूल वेतन 30,500 निर्धारित किया गया था। समीक्षा के बाद वेतन संरक्षण लागू होने पर यह लगभग 37,372 या उससे अधिक हो सकता है। अब समीक्षा हो गया है, अब जो आप लोगों को पेमेंट मिलेगा ये आप लोगों का डीए मिलेगा 58% की दर से डीए दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा जब चुनाव था उस समय प्रोपेगेंडा चलाया गया था कि जितने भी शिक्षकगण हैं सभी को 58% महंगाई भत्ता देंगे, लेकिन नहीं दिया गया। 38 जिला में मात्र 50% के आधार पे नियोजित वाले को, विशिष्ट वाले को, विद्यालय अध्यापक वाले को, HMST को, सबको 50% के आधार पे सैलरी आप लोगों को दे दिया गया, ठीक है। और उस समय ट्रांसफर पॉलिसी बीच में ला दिया गया था, जिसके कारण से आप लोग आंदोलन भी नहीं किए थे। अब जब तक आप इन बातों को समझें तब तक आचार संहिता लागू हो गया। बिहार में विधानसभा का इलेक्शन होगा भाई। उसके बाद फिर सोचिए कि जो आप लोगों का यहाँ पे ये अक्टूबर वाला पेमेंट मिलेगा ये 58% की दर से मिलेगा, तो ये भी आप लोगों को नहीं दिया गया। नवंबर में आ गए हैं आप, नवंबर वाला पेमेंट भी इस बार भी आपको दिसंबर में, तो ये भी आप लोगों का 50% के आधार पे दिया गया, ना कि 58% के आधार पे। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ सरकार खेला खेली है। लेकिन सरकार का ऐसा आश्वासन आया कि शिक्षा विभाग का ऐसा आश्वासन आया, सरकार का ऐसा आश्वासन आया, और कैबिनेट में कल मीटिंग भी चली थी, मंथन भी चली थी। तो इसमें यही स्पष्टता है कि HRMS आप लोगों का अपडेट नहीं हुआ, जिसके कारण से 58% की दर से इस बार आपको सैलरी नहीं दिया गया। फाइनल निष्कर्ष यही है कि जो दिसंबर वाला पेमेंट जनवरी में जाके मिलेगा वो आप लोगों को 7 पे कमीशन के आधार पे दिया जाएगा और 58% डीए के आधार पे दिया जाएगा। इस बात को समझ लीजिए। ये टोटल आप लोगों के लिए अपडेट है दोस्तों, ज़्यादा आप लोगों को चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अब आप लोगों का जल्दी जनवरी आ रहा है, 1 जनवरी को 8 पे कमीशन केंद्र सरकार के द्वारा लागू कर दिया जाता है। इधर बिहार सरकार के द्वारा 7 पे कमीशन का लाभ आप लोगों को मिल जाएगा। फिर जो कोर्ट केस किया गया उसका भी महत्व रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी बहुत सारे शिक्षक यहाँ पे, बहुत सारे लोग भी अफवाह फैला रहे थे कि ये जो आप लोगों का जजमेंट आया है 7 पे कमीशन के आधार पे आया है कि 7 पे कमीशन लागू कर दिया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये जो जजमेंट आया है ये पोस्टिंग को लेकर आप लोगों का आया है, जो दूर वाले हैं या नज़दीक वाले हैं उनको, उनके रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कंफर्म आप लोगों का कर दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है। बाकी नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और कैबिनेट में भी मंथन तेज है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कोई अगले अपडेट के साथ।